फैसलाबाद में फैक्ट्री मालिकान हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाने लगे। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं फजा आलूदा करने लगा। गुलाम मोहम्मदाबाद की रिहायशी आबादियां मुतासर, जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात से कार्रवाई न करने का शिकवा कर दिया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में फैक्ट्री मालिकान हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाने लगे। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं फजा आलूदा करने लगा। गुलाम मोहम्मदाबाद की रिहायशी आबादियां मुतासर, जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात से कार्रवाई न करने का शिकवा कर दिया। गुलाम मोहम्मदाबाद की रिहायशी आबादियां मुतासर हो रही हैं। जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात से कार्रवाई न करने का शिकवा कर दिया गया है। फैक्ट्री मालिकान हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाने लगे हैं। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं फजा आलूदा करने लगा है। बात करेंगे इसी हवाले से अली नारो से। जी अली, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। स्मोक के डेरे हैं, बड़ी वजूहात हैं, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ, धुआं छोड़ती चिमनियाँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद के कादिर चौक और उससे मुल्हिका पन्नू चौक में, जहाँ पर फैक्ट्रियों के धुएं से मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। लेकिन जो ज़िली हुकूमत है या महकमा माहौलियात है, उनकी जानिब से कोई कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जा रही हैं। एक तरफ निगरान हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर हिदायत जारी कर रही है, इकदाम कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो ज़िली हुकूमत है, जो महकमा माहौलियात है, उसकी कारकर्दगी ना होने के बराबर दिखाई देती है। गुलाम मोहम्मदाबाद में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से सिर्फ 15 से 20 मिनट की मुसाफत पर डीसी ऑफिस है और यही 15 से 20 मिनट की मुसाफत पर वाक़ है महकमा माहौलियात। चिमनियों की जानिब से जो धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। जो रिहायशी हैं इन इलाकों के, वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। खांसी की बीमारियां, सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, आंखों में खारिश की बीमारियां रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन मुतल्लिके महकमा जो है वो ख्वाबे गफलत में सोए पड़े हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और ये कोई दही इलाका नहीं है, शहर की मसरूफ तरीन और अहम तरीन शहराओं में से एक शहरा है और उन्हीं में से एक इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद है, जिसकी अहम शहरा से मुल्हिका ये फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्रियां हैं। दिन दिहाड़े चिमनियों से धुआं निकल रहा है, बसीदा माल जलाया जा रहा है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं और पोश इलाके हैं। लेकिन कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर है, जिसके बायस इनको हलाशेरी मिल रही है, मजीद काम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो रिहायशी हैं, जो इलाका मकीन है, वो मुतल्लिका महकमों से यही दरख्वास्त करते नजर आ रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं, ताकि जो स्मोक के खदशात हैं वो कम हो, फ़ज़ाई आलूदगी कम हो। लेकिन दूसरी जानिब हमें कार्रवाइयाँ ना होने के बायस नजर आती हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि जो जलाशुदा माल है, जो कचरा है, उनकी रहायशों के आगे फेंक दिया जाता है। झंग में स्मोक का खतरा बढ़ने लगा। बच्चों में सांस, फेफड़ों और आंखों की बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। टीबी के मरीज भी स्मोक से मुतासर होने लगे। इसी पर बात करते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा। शहरों की तरह जंग में भी स्मोक का खतरा बढ़ने लगा, जिसके बायस जो है वो बच्चों में और टीबी के मर्ज में मुब्तला मरीजों में जो है वो स्मोक के बायस सांस और फेफड़ों की बीमारियों का फैलने का जो खदशा है वो बढ़ गया है। मेरे साथ है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफकत साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आगाही मुहिम भी स्टार्ट की गई है, किस तरह बचा जा सकता है स्मोक से? स्मोक से बचना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो किसी भी किस्म की एलर्जी का शिकार हैं या टीबी के बच्चे हैं। कोशिश ये की जाए कि इस सीज़न में उनको घर से बाहर ना निकाला जाए। अगर इन केस किसी भी मजबूरी की सूरत में बाहर लाना पड़ता है तो मास्क पहना के लाया जाए। दूसरा, अक्सर सुबह ड्यूटी पे आते हुए ये देखा जाता है कि वालिदैन बच्चों को बाइक पे बिठा के सामने और बाइक पे ट्रैवल करवा रहे होते हैं और स्मोक होता है, तो इस तरह के वालिदैन को भी ये हिदायत करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अव्वल तो सामने बिठाएं नहीं, अगर बिठाना है तो मास्क पहना के और प्रॉपर केयर करके बच्चों को स्कूल लेके भी जाएं और वापस घर लेके भी आएँ। क्योंकि इस वजह से हॉस्पिटल में काफ़ी रश बढ़ रहा है, आए दिन मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो काइंडली वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को मास्क प्रॉपर पहनाएं और एहतियात करें उनके लिए। सर, स्मोक जो है वो आंखों के मर्ज में किस तरह इजाफा कर सकता है? आंखों के अमराज के लिए भी वो खतरनाक है, आंखों के लिए भी खतरनाक है? जी बिल्कुल, आंखों के अमराज के लिए भी स्मोक खतरनाक है। रेड आइज हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, तो आंखों की एलर्जी भी स्मोक से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वसीम।
محکمہ ماحولیات کی کارروائیوں کے خلاف ایپٹما میں صنعتکاروں کی اہم بیٹھک۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے فیکٹریاں سیل کرنے کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ چیئرمین ایپٹما حافظ اصغر قادری کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل احمد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ماحولیات کی جانب سے جو پروسیسنگ ملز ہیں ان پر بیجا کارروائیوں کے خلاف آج ایپٹما ہاؤس میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام ممبران جو ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے اندر کیا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ ماحولیات کی کارروائیوں کے خلاف، چیئرمین ایپٹما میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد اصغر قادری، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، کیا آج کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے جو محکمہ ماحولیات کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج جو اجلاس ہوا ہے، آج ہمارا اجلاس یہ تھا، کیا حکومت ہماری فیکٹریاں چلانا چاہتی ہے کہ یا کسی ایجنڈے کے تحت اس کو بند کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں یہ محسوس کیوں ہو رہا ہے کہ کبھی آر ٹی او آفس کی طرف سے کروڑوں روپے کے نوٹسز آ جاتے ہیں اور ہماری جتنی مالیت کی فیکٹریاں اتنے کے نوٹسز آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ جو انوائرمنٹ کا محکمہ ہے، یہ جس کی فیکٹری میں جاتا ہے فوراً بند کرنے کے لیے بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی بات کے، جو حکومت پاکستان کے جو سٹینڈرڈ فیول ہے ہمارے، وہ لوگ وہ جلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی ایجنڈے کے تحت یہ فیکٹریاں بند کرنی، ٹیکسٹائل ختم کرنی ہے، ہم سے میٹنگ کر کے ہمیں ویسے بتا دیں۔ ہمیں ایسا نقصانات جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یعنی بغیر کسی نوٹس جب فیکٹریاں بند کرتے ہیں، جو کپڑا اندر کیمیکلز لگا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اگر اسی طرح ہوا، اگر ہمارے ساتھ آفیسرز حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا، ہم نے اپنے ہاؤس سے 7 دن کا ٹائم لیا، اگر ان 7 دنوں کے اندر ہمارے ساتھ نہ کیا تو ہم غیر معینہ مدت کے لیے تمام کی تمام فیکٹریاں بند کر دیں گے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں جوہر کالونی میں گیس کی بندش سے خواتین پریشان، کئی گھنٹے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ پر سراپا احتجاج بن گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں جوہر کالونی میں گیس کی بندش سے خواتین پریشان ہیں، کئی گھنٹے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ پر سراپا احتجاج بن گئی۔ جوہر کالونی میں گیس کی بندش سے خواتین پریشان، کئی گھنٹے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، خواتین سراپا احتجاج۔ صبح گیس آتی نہ شام کو، روٹی پکانا مشکل ہو گیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے مریم رضا سے۔ جی مریم، بتائیے گا۔ فیصل آباد میں جوہر کالونی میں گیس کی بندش سے خواتین پریشان، کئی گھنٹے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ پر سراپا احتجاج بن گئی۔ جوہر کالونی میں گیس کی بندش سے خواتین پریشان ہیں، صبح گیس آتی ہے نہ شام کو، روٹی پکانا مشکل ہو گیا، ایسا کہنا تھا خواتین کا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مریم، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد جوہر کالونی کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سموچ عرصہ خواتین کو کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، گیس بالکل بھی نہیں آ رہی۔ احساس نام کی کوئی چیز ہوتی ہے محکمہ سوئی نادرن گیس میں کوئی احساس نہیں ہے۔ خواتین اتنے پریشر میں ہوتی ہے، صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر گیس نہیں ہوتی، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، گیس نہیں ہوتی۔ آج 2 بچوں نے ہمارے چھٹی کی ہے کیونکہ وہ لیٹ ہو گئے تھے، ناشتہ بنا نہیں تھا۔ اتنی مہنگی ساری چیزیں، آٹا اتنا نہیں ہے۔ بالکل روٹی جو ہے وہ پکی نہیں ہے کیونکہ گیس ہی نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ اور بھی بزرگ خاتون ہیں، مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، گیس کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور جو ہے گیس بالکل بھی نہیں آتی۔ چولہا ایک چلتا تو بل آتا نا، وہ کتنے جائیے بل، پیسے کتوں لے پیسے بھی دے دین نہ، بل گیس آتی ہے تو بل نہیں آن رہا ہے۔ بالکل بل جو ہے وہ اتنے آ رہے ہیں۔ خواتین ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں، مجھے بتائیے گا کہ صبح پھر کس طرح سے چلتا ہے، باہر سے کھانا منگوانا پڑتا ہے کیونکہ گیس ہی نہیں آتی۔ جی بالکل، 4 بچے ماشاءاللہ اور 4 ہی اسکول گوئنگ ہیں اور گیس بالکل نہیں آتی۔ آپ خود سوچیں کہ ہم 6 لوگ ہیں اور 6 لوگوں کا ہم باہر سے اگر کھانا منگوائیں تو کیا ہم اتنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کو سیلریز کا بھی پتہ ہے کہ آج کل کتنی مہنگائی ہے، تو بہت ہی مشکل حالات ہے۔ پلیز حکومت سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گیس کو پلیز نہ ملو۔ بالکل حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مشکلات کو جو ہے وہ حل کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اور بھی خواتین جو ہیں موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ آنٹی جی، مجھے بتائیے گا، انہوں نے کہا کہ گھر میں اگر 6 افراد ہیں تو صبح ناشتہ اگر باہر سے آئے گا تو جیب پہ کتنا زیادہ بھاری پڑے گا؟ کہاں سے اتنے پیسے آئیں، بچوں کو کھانا نہیں بنتا، کچھ کریں، اتنا بل ہم نہیں بھر سکتے۔ بالکل اتنا بل جو ہے وہ نہیں بھرا جا سکتا، تو دوسری جانب گیس بالکل ہی چھومنتر ہے، گیس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، اور جب گیس کے اوقات ہوتے ہیں تو شاید اس بہت شکریہ مریم رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
फैसलाबाद एलाइड अस्पताल 2 में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम, अस्पताल की मेन लेबॉर्ट्री में ऑनलाइन सिस्टम के फ़ाल होने से कबल ही कंप्यूटर समेत दीगर सामान चोरी हो गया। चोरी की वारदात में अस्पताल मुलाजमीन के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल 2 में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम, अस्पताल की मेन लेबॉर्ट्री में ऑनलाइन सिस्टम के फ़ाल होने से कबल ही कंप्यूटर समेत दीगर सामान चोरी हो गया। चोरी की वारदात में अस्पताल मुलाजमीन के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है। करोड़ों रुपए मालियत के घर मगर टैक्स अदायगी जीरो। फैसलाबाद में 2 कनाल से बड़े घरों के मालिकान FBR के रडार पर 1052 बड़े घरों के मालिकान टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। करोड़ों रुपए मालियत के घर मगर टैक्स अदायगी जीरो। फैसलाबाद में 2 कनाल से बड़े घरों के मालिकान FBR के रडार पर आ गए। 1052 बड़े घरों के मालिकान टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। बात करेंगे इसी हवाले से उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। फैसलाबाद में करोड़ों रुपए मालियत के घरों के मालिकान की बड़ी तादाद जो है वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकली है और 2 कनाल से बड़े घरों के मालिकान जो हैं वो इस वक्त FBR के रडार पर आए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद में 2 कनाल से बड़े घरों के जो मालिकान हैं उनकी तफसीलात हासिल की गई हैं और 1100 से ज़ायद 2 कनाल से बड़े घरों की तफसीलात मिली हैं और उनमें से बड़ी तादाद जो है उनकी जानिब से टैक्स देना तो दरकिनार वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकली है। 1052 घरों के जो मालिकान हैं वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले हैं। कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जो कि 10 मरले या बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम पंजाब के स्कूल सरबराहान पर एक और पाबंदी। मार नहीं प्यार के बाद स्कूल में तलबा से सफाई सुथराई, गेज पर ड्यूटी समेत कोई भी काम लेने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से एक लेटर सामने आया है जिसमें तमाम स्कूल हेड्स को पाबंद किया गया है कि बच्चों से तालीम के अलावा कोई भी गैर तदरीसी काम जो है वह ना लिया जाए, क्योंकि इस हवाले से जो लेटर में मेंशन किया गया है कि खाकरोब के अमले की कमी है, चौकीदारों की कमी है। तो ऐसी सूरत में अक्सर स्कूल्स में शिकायत थी कि बच्चों से या तो गेट पर उनको ड्यूटी लगा दी जाती है या उनसे कोई काम सफाई का करवाया जाता है। तो इस हवाले से अब वाज़ेह कर दिया गया है तमाम हेड्स पर कि कोई भी बच्चों से ऐसा काम ना लिया जाए जो कि पढ़ाई के अलावा हो। और अगर किसी स्कूल में शॉर्टेज है स्टाफ की तो वो अपने फ़रोग़ तालीम फंड से या नॉन सैलरी बजट से आर्जी तौर पर सफाई का अमला या सिक्योरिटी का अमला रख सकते हैं। इस हवाले से सीओ एजुकेशन काशिफ ज़िया मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं? एक लेटर सामने आया जिसमें मार नहीं प्यार की पाबंदी तो पहले से है कि बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाए और मारा ना जाए। अब एक नया लेटर आया जिसमें कहा गया कि बच्चों से कोई भी काम किसी भी नौयत का, बिलखसूस आपके चूँकि सफाई के अमले की कमी है, चौकीदारों की कमी है, तो अक्सर स्कूल्स में बच्चों को गेट पर भी ड्यूटी लगा दी जाती थी। तो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले से ही इन चीज़ों पर हम आमद करवा रहे हैं, कर रहे हैं। जो हमारे बड़े स्कूल्स हैं उसमें अगर शॉर्टेज भी है तो उन्होंने पार्ट टाइम तौर पर स्वीपर का या सिक्योरिटी गार्ड का अरेंज ऑलरेडी किया हुआ है। इशू हमारे छोटे स्कूलों के अंदर आता है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या एलिमेंट्री स्कूल्स हैं जहाँ पर सैंक्शन सीट्स ही नहीं हैं, तो उनके लिए भी पहले से ये हदायत मौजूद हैं। और अक्सर जब हम स्कूल को विज़िट करते हैं तो देखते हैं कि पार्ट टाइम स्वीपर उन्होंने ज़रूर। महकमा तालीम का नोटिस आर्जी खाकरोब या चौकीदार रखने की हिदायत कर दी। टोबा टेक्सिंग में पुलिस मुलाजमीन की सेहत दाव पर लग गई। 15% मुलाजमीन हेपेटाइटिस सी का शिकार निकले। महकमा सेहत की रिपोर्ट में बीमारी का इंकशाफ हुआ। टोबा टेक्सिंग में पुलिस मुलाजमीन की सेहत दाव पर लग गई। 15% मुलाजमीन हेपेटाइटिस सी का शिकार निकले। बात करेंगे इसी हवाले से मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में हेपेटाइटिस सी का मर्ज तेजी से फैल रहा है, शहरी इससे मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस एहलकारों में भी हेपेटाइटिस सी के मर्ज का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि टोबा टेक्सिंग में 1700 से जायद पुलिस मुलाजमीन की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 250 से जायद पुलिस एहलकार ऐसे थे जो हेपेटाइटिस सी का शिकार निकले। तहाँ पूरे जिला में 15% पुलिस एहलकार हेपेटाइटिस सी का शिकार है। इस हवाले से तिबी माहिरीन का यह कहना है कि अतायत इसकी फैलाव की सबसे बड़ी वजह है। पुलिस एहलकार
जो है वो जहाँ पर उनको गैर मुतवाज़िन खुराक मिलती है, जहनी दबाव का शिकार रहते हैं, वहीं पर वहाँ पर सफाई के भी उनके पास मुनासिब इंतजाम नहीं होते हैं। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो सिरिंजेस हैं या हमाम है वहाँ पर जो है वो गैर मियारी जो औजार है उनको इस्तेमाल किया जाता है और इसी से जो है वो हेपेटाइटिस सी जो है वो तेजी से फैल रहा है। तमाम महकमा सेहत का ये भी कहना है कि 1700 के करीब पुलिस एहलकारों की हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की गई है। तमाम ऐसे पुलिस एहलकार जिनमें हेपेटाइटिस सी का शिकार तशखीस हुई है, इनका इलाज मुआवजा भी किया जाएगा। इनका इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका पुलिस एहलकाम को भिजवा भी दी गई है। तमाम बताया जा रहा है कि पुलिस मुलाजिम ऐसे जिनकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की जा रही है, पुलिस लाइन में इस हवाले से इसका कैंप भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुबशिर हसन नकवी। जंग पुलिस का जमीनों पर कब्जे के मसाइल पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम। पुकार 15 पर कॉल मौसूल होने के बाद पुलिस के साथ रेवेन्यू मुलाजमीन भी मौका पर पहुंचेंगे। रकबे की हद समेत दीगर मसाइल मौका पर हल किए जाएंगे। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने बाकायदा पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत कर दी। आपको बता रहे हैं जंग पुलिस का जमीनों पर कब्जे के मसाइल पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम। पुकार 15 पर कॉल मौसूल होने के बाद पुलिस के साथ रेवेन्यू मुलाजमीन भी मौका पर पहुंचेंगे। रकबे की हद समेत दीगर मसाइल मौका पर हल किए जाएंगे। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने बाकायदा पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्पेशल एजुकेशन की खसूसी बच्चों के लिए 6 साल बाद खेलों की सरगर्मियां। माजूर बच्चों की बड़ी तादाद खेलों में शिरकत के लिए हॉकी स्टेडियम पहुंच गए। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक स्पेशल एजुकेशन के माजूर बच्चों को भी जो है तालीमी मैदान के अलावा जो है खेलों की सरगर्मियों में आगे लाने के हवाले से खसूसी तौर पर डिपार्टमेंटल जो है वो टूर्नामेंट्स का इनकाद किया जा रहा है। एथलेटिक्स के, रेस के और दीगर मुकाबलेजात का इनकाद किया गया है। सीईओ एजुकेशन मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, वज़ीर आला का खसूसी विजन है स्पोर्ट्स के हवाले से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की हदायत के मुताबिक, उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है ये ज़िला में तमाम स्टेक होल्डर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। आज चूँकि स्पेशल बच्चों का दिन है, इन्होंने ये सितंबर से ये इवेंट शुरू किए थे, आज इनका फाइनल डे है। ये पूरे ज़िले में 8 स्कूल स्पेशल एजुकेशन के काम कर रहे हैं, उसमें 945 बच्चे स्पेशल एजुकेशन के ये एडमिट हैं। इस वक्त 101 बच्चा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा है। तो वज़ीर आला